आप देख रहे हैं स्केरी नाइट साहिल के साथ। ये कहानी है दोस्तों, राजस्थान का भूतिया गांव की कुलधरा की कहानी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की कहानी रहस्यमयी और डरावनी है। कहते हैं यह गांव लगभग 300 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इस गांव के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे वीरान कर दिया। कहानी के अनुसार उस समय जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह था, जो अपने अत्याचार और कुटिल स्वभाव के लिए कुख्यात था। उसकी नजर गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी और उसने उसे पाने की जिद ठान ली। सलीम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों को धमकी दी कि अगर उन्होंने लड़की को उसके हवाले नहीं किया तो वह पूरे गांव पर भारी कर लगाएगा। पालीवाल ब्राह्मण अपने स्वाभिमान और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। एक रात पूरे गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले गए। जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दे दिया कि यहां कोई भी दोबारा बस नहीं सकेगा। आज भी कुलधरा के खंडहरों में वही सन्नाटा और रहस्य बरकरार है। लोग कहते हैं कि रात के समय यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। वैज्ञानिक इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे सच मानकर इस गांव से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। कुलधरा की यह कहानी इतिहास, परंपरा और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है, जो राजस्थान की विरासत को और भी रोमांचक बनाती है। कुलधरा गांव के रहस्य और डरावने अनुभव यहीं खत्म नहीं होते। जिन लोगों ने इस जगह पर रात बिताने की कोशिश की, उन्होंने अजीब घटनाओं का सामना किया। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय उन्हें खंडहरों से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। कई बार महसूस होता है कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने टूटे हुए घरों से महिलाओं के रोने या बच्चों के खेलने की आवाजें सुनी। जब वे उस दिशा में गए तो वहां कुछ भी नहीं मिला। कहा जाता है कि गांव में आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती हैं, जो अपना घर और जमीन छोड़ने पर मजबूर हुए थे। एक बार कुछ युवकों ने इस जगह की सच्चाई जानने के लिए रात बिताने की ठानी। उन्होंने दावा किया कि आधी रात को उनके चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक पत्थरों की आवाजें आने लगीं। उनमें से एक युवक को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे वे सब गांव छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोग मानते हैं कि गांव पर शाप अब भी बना हुआ है। सरकार ने इसे एक संरक्षित स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन शाम ढलने के बाद यहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कुलधरा की यह कहानी लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती है। यह गांव आज भी रहस्य और रोमांच पसंद करने वालों के लिए एक दिलचस्प स्थल है, लेकिन इसकी सच्चाई केवल वह जान सकता है जिसने इसकी नेते से महसूस किया हो। कुलधरा की कहानी में जितना रहस्य और भय है, उतनी ही गहरी इसमें छिपी भावनाएं और आस्था भी है। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने से पहले अपने घरों को इस तरह सील कर दिया था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके सामान या संपत्ति को छू न सके। जो लोग गांव में घुसकर कुछ चुराने की कोशिश करते हैं, वे किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। एक घटना के अनुसार एक व्यापारी ने गांव के खंडहरों में से पुरानी मूर्तियां और बर्तन चुराने की कोशिश की। वह जब वापस लौटा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसने सपने में देखा कि गांव के पूर्वज उससे अपनी चीजें लौटाने की मांग कर रहे हैं। जब उसने वह सामान वापस लाकर वहीं रख दिया, तब जाकर उसकी तबीयत ठीक हुई। स्थानीय लोगों का मानना है कि गांव में अब भी कुछ शक्तियां हैं जो इसे अपवित्र होने से बचाती हैं। इसी वजह से कई लोग कुलधरा को सिर्फ दिन में देखने आते हैं और सूर्यास्त से पहले वहां से लौट जाते हैं। एक और कहानी प्रचलित है कि एक तांत्रिक ने गांव की आत्माओं को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। रात में उसने खंडहरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और भागते भागते वह पागल हो गया। आज भी कुलधरा के रहस्य ने इसे राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध भूतिया स्थलों में शामिल कर दिया है। यह जगह न केवल डरावनी कहानियों का अड्डा है, बल्कि इतिहास और परंपराओं की झलक भी देती है। यहाँ का हर पत्थर और खंडहर जैसे अपने बीते समय की कहानी खुद बयां करता है।
कुलधरा केवल एक भूतिया गांव नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है जिन्होंने अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यही इसे और भी अद्वितीय और रहस्यमय बनाता है। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।